अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन व अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, हाज़रीन बज़्म मुस्तफ़ाविया, जुमला मुहिब्बीन, मुख़लिसीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा ही खूबसूरत माहौल आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर रखा है और बड़ी बारौनक, पुरनूर, पुरकैफ, पुरलुत्फ, पुरसोज, पुरगुदास महफिल में हम और आप हाज़री और शिरकत का शरफ हासिल कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने मुहिब्बे गिरामी नक़ीब जलसा से बड़ी कीमती बातें समाअत की और थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी समाअतों की दहलीज पर हाजिर आ गया। मोहब्बत के साथ आप हजरात ने दावत पेश की और मैं भी बड़ी मोहब्बतों के साथ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आ गया। इससे कबल के मशादगी ज़ुल्फ़े खिताबत का आगाज हो, जो हमारा तरीका है, जो उसूल है, जो तर्ज है, जो रविश है, जो कायदा है, उसके मुताबिक आइए हम और आप मिलकर नबी आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया बवाज़े बुलंद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है, खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। खुदा मालूम हद्दे मंजिले इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। और किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है, किसी की तूरे सीना तक, किसी की आसमां तक है। रसाई आपकी लेकिन हरीम लामका तक है, रसाई आपकी लेकिन हरीम लामका तक है। और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में।
खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है, खबर ही कुछ नहीं आती कहां से है कहां तक है। और मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी, मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक है, कहां खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहां तक है। पता हर शख्स देता है पहुंच जिसकी जहां तक है। और इसी जज्बे मोहब्बत और एहसासो कैफियत के साथ मैं आपके समाज की दहलीज पे अपना अगला कदम इस तरह रखना चाहता हूं कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, सबकी अलग अलग खुशी। अरे इस दुनिया के अंदर हर इंसान की पसंद का मेयार अलग अलग है, कैटेगोरिकल है, दर्जा बदर्जा है, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। शायर की पसंद कुछ और है, मुकर्रिर की पसंद कुछ और है, खुतबा की पसंद कुछ और है, नुकबा की पसंद कुछ और है, नुजबा की पसंद कुछ और है, वाइज की पसंद कुछ और है, मुफक्किर की पसंद कुछ और है, अमीर की पसंद कुछ और है, गरीब की पसंद कुछ और है, रईस की पसंद कुछ और है, और 420 की पसंद। हर की अपनी अपनी पसंद है, ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है। लेकिन मैं जिस पसंद के ताल्लुक से बयान करना चाहता हूँ कि सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद। लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। और खाके नजात पसंद है, वादिये करबला पसंद, राह यही निजात की मुझको ये रास्ता पसंद। अब मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, मसरूर राजी जन्नत की बहारें पसंद हैं, जवाब होगा नहीं हूरों की कतारें पसंद हैं। मैं कहूंगा नहीं रंगीन नजारे पसंद हैं, मैं कहूंगा नहीं शफक की सुर्खी पसंद है, नहीं लाले यमन पसंद है, नहीं दुर्रे अदन पसंद है, नहीं मुश्के खुदन पसंद है, नहीं हुस्ने चमन पसंद है, नहीं तो फिर क्या पसंद है। तो मेरा जवाब होगा मुझसे अगर कभी खुदा पूछे तुझे है क्या पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद, कह दूं हसन हुसैन अली फातिमा मुस्तफा पसंद। सबकी अलग अलग खुशी, सबकी जुदा जुदा पसंद, लेकिन मेरे खुदा को है सूरत मुस्तफा पसंद। कुरान कह रहा है रसूल की जिंदगी हर एक के लिए नमूना, मुस्तफा की जिंदगी हर एक के लिए नमूना। क्या पता चला सारी कायनात के अंदर मेरे नबी की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा नमूना अमल है जो हर एक के लिए काफी है, हर एक के लिए काफी है। गरीब से गरीब भी आए तो काफी है, अमीर से अमीर भी आए तो काफी है, फकीर से फकीर भी आए तो काफी है, और बादशाह जाए तो भी काफी है। बीमार के लिए रसूल की जिंदगी, मसीहा के लिए रसूल की जिंदगी, अपनों के लिए रसूल की जिंदगी, बेगानों के लिए रसूल की जिंदगी, फर्शे राह को बिस्तर बनाने वालों के लिए रसूल की जिंदगी, और महलों में रहने वालों के लिए रसूल की जिंदगी, मुजाहिदों के लिए रसूल की जिंदगी, कलंदरों के लिए रसूल की जिंदगी, वलियों के लिए रसूल की जिंदगी, नबियों के लिए रसूल की जिंदगी। मेरा मुस्तफा सारी कायनात के अंदर तन्हा यक्ता एक ऐसा जिंदगी और नमूना अमल लेकर आया है
जो हर एक के लिए काफी है, हर एक के लिए काफी है। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि हर एक मेरे नबी के कदमों से अपने आप को लगाता नजर आ रहा है। सिद्दीक आए तो नबी की जिंदगी काफी हो जाए, फारूक आए तो नबी की जिंदगी काफी हो जाए, उस्मान आए तो मुस्तफा की जिंदगी काफी हो जाए, अली आए तो नबी की जिंदगी काफी हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा है नमूना, मुस्तफा है नमूना। आप गए हैं क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मदरसे का जलसा हो रहा है, इदारे का जलसा है। हर क्लास के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर जामिया के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर पेपर का पढ़ाने वाला अलग है, हर सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला अलग अलग है। मदरसों में गए तो कोई फिक़्ह का उस्ताद नजर आया, कोई फलसफा का उस्ताद नजर आया, कोई मंतिक का उस्ताद नजर आया, कोई सर्फ़ो नहव का उस्ताद नजर आया, कोई इल्मे कलाम का उस्ताद नजर आया, कोई दर्से तफसीर देता नजर आया, कोई दर्से उसूले फिक़्ह देता नजर आया, कोई दर्से हदीस देता नजर आया। और जब कॉलेज में गए तो फिजिक्स का टीचर अलग, केमिस्ट्री का अलग, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, स्टैटिस्टिक्स का अलग। गोया इल्म का दायरा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले अलग अलग नजर आ रहे हैं, पढ़ाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन देखो देखो, ये मदीना की यूनिवर्सिटी है, टूटी चटाई है, सारी कायनात का वाली, दो जहां का सरदार, नबियों का आका, टूटी चटाई पर मदीना की यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है। वहीं बिलाल भी बैठे हैं, वहीं सिद्दीक भी बैठे हैं, वहीं फारूक भी बैठे हैं, वहीं अनस भी हैं, अबू हुरैरा भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी हैं। एक पढ़ाने वाला पढ़ाता जा रहा है, सबकी पढ़ाई अलग, सबका टास्क अलग, सबका मिजाज अलग, सबका तेवर अलग। लेकिन एक पढ़ाने वाला मेरा मुस्तफा पढ़ाने पे आता है, सदाकत भी पढ़ा रहा है, अदालत भी पढ़ा रहा है, सखावत भी पढ़ा रहा है, विलायत भी पढ़ा रहा है, तहारत भी पढ़ा रहा है, शुजाअत भी पढ़ा रहा है, करामत भी पढ़ा रहा है, नजाफत भी पढ़ा रहा है। अरे वो तो ऐसा पढ़ाता नजर आया कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ती नजर। एक पढ़ाने वाला सब कुछ पढ़ाता नजर आ रहा है, और जब उसी के दस्तरखान से फैज पाने वाला पाता है, जब उसी के दस्तरखान से फैज पाने वाला पाता है, जब उसकी चमक से अपने दिल को चमकाने वाला आता है, जब दुए मुस्तफा से अपने सीने को महकाने वाला आता है, तो इस तरह बारगाहे रिसालत में दस्त बस्ता अर्ज करता नजर आता है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले, और चमकाने वाले ने उसे इतना चमकाया, इतना चमकाया, और इस तरह से चमकाया कि अब सारे जमाने में अलग अलग मदारिस के अंदर जितने इमाम नजर आ रहे थे, जितने इमाम नजर आ रहे थे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग, हम जब पहुंचते हैं फाजिले बरेलवी की बारगाह में, देखा एक इमाम है वक्त का और आ रहा है। जामी के चाहने वाले वहाँ, रूमी के चाहने वाले वहाँ, कुर्सी के चाहने वाले वहाँ, गजाली के चाहने वाले वहाँ, कहानी के चाहने वाले वहाँ, खाकानी के चाहने वाले वहाँ, ईरानी के चाहने वाले वहाँ, सनाई के चाहने वाले वहाँ, मुसहफी के चाहने वाले वहाँ। एक पढ़ाने वाला, फिक़्ह का इमाम अहमद रजा, फलसफा का इमाम अहमद रजा, मंतिक का इमाम अहमद रजा, फलसफा का इमाम अहमद रजा, हयात का इमाम अहमद रजा, हिंदसा का इमाम अहमद रजा, रियाजी
का इमाम अहमद रजा, जोग्राफिया का इमाम अहमद रजा, तवारीख का इमाम अहमद रजा। अरे ये तो उस दौर की बात है। मैं कहता हूँ अगर कॉलेज वाले आ जाए, ज्योग्राफी का इमाम अहमद रजा, सिविक्स का इमाम अहमद रजा, हिस्ट्री का इमाम अहमद रजा, मैथमेटिक्स का इमाम अहमद रजा, एक इमाम क्या आया? जमाने के अंदर हर कोई उसके आगे जानोए तलम्मुस तय करता नजर आ रहा है। इसलिए तो अल्लाह ने वो शान अता की, वो रिफात अता की, वो बुलंदी अता की कि दूसरे जितने थे अपनी अपनी जगह पर दरसगाहों के अंदर हजरत पे हजरत नजर आए, लेकिन वो इमाम आया तो आला हजरत बनता नजर आया। वो इमाम आया, इमाम इसको मोहब्बत बनता नजर आया। तो ये है नबी की बारगाह से फैज़ पाने वाले एक नबी है, सारी कायनात को पढ़ाता नजर आ रहा है, सिखाता नजर आ रहा है, सलीकाए जिंदगी देता नजर आ रहा है, आदाबे बंदगी अता करता नजर आ रहा है मेरा नबी। अब एक जुमला कह लेने दिया जाए, आज लोग नबी को अपनी तरह कहने की बात कर रहे हैं, अपनी तरह कहने की बातें कर रहे हैं। मगर उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नादानो, तुम जो नबी को अपनी तरह कह रहे हो तो जरा बताओ तो किस तरह तुमने उन्हें कह दिया अपनी तरह। ये तरह तरह की जो बात हो रही है, किस तरह कहते हो? अरे जनाब, मेरे नबी की तरह होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोई उनकी तरह नहीं, लेकिन अगर कोई बुरी तरह पीछे पड़ ही गया है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उन्हें अपनी तरह कहने वाले जरा बता तो सही, तूने किस तरह कहा उन्हें अपनी तरह? ये नहीं है शायर इस्लाम का कोई मिसरे तरह जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के कह दिया जाए ये मेरी तरह। अरे कोई शायर उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन बुरी तरह पीछे पड़ा है, तो कोई एक बात ही बता उनकी तरह, एक बात ही बता दे। और आज तो डिस्काउंट का जमाना है, डिस्काउंट का जमाना है। बाजारों में जाइए, मार्केट में जाइए तो हर दुकान पे 20% डिस्काउंट, किसी पे 50% डिस्काउंट, छूट ही छूट है। और कहीं पर तो एक पर एक छूट है, बाय 1 गेट 1 फ्री, कहीं बाय 2 गेट 1 फ्री। और अभी आप हजरात भी छूट से नवाज रहे हैं शुअरा को, नकीब को और खतीब को भी। दुकानों के अंदर भी स्टिकर सटा है, छूट है भाई, छूट है। हमने पूछा जनाब ये छूट दे के लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा? कहने वालों ने कहा नहीं साहब छूट है, तो हम भी उनको कुछ छूट देना चाहते हैं जो नबी को अपनी तरह कहने पे तुले हुए हैं कि नादानो नबी को अपनी तरह कहते हो। अरे वहां तक तो पहुंचना ही महाल है, वहां तक तो ज़हनो फिक्रो गुमान का जाना ही महाल है, लेकिन अगर उन्हें अपनी तरह कहता है तो जरा सामने आ, तेरे लिए छूट है, नबी की बात छोड़ दे, सारी दुनिया के अंदर जा और मुझे एक ऐसा बच्चा लाकर दिखा दे कि जो बचपने के आलम में भी अगर कब्रिस्तान से भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे उठकर दौड़ते जाए। जा तेरे लिए छूट है, कायनात में
जा, एक तो ऐसा लाकर देखा जो कुंबे इज़नी कहकर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा होता चला जाए। कहा हमने बहुत तलाश किया ना कोई मिला ऐसा, हमने कहा नादान जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा। लेकिन ठीक है डिस्काउंट और बढ़ा ही जाए, ले आ सारी दुनिया में से कोई तो एक ऐसा कि जो अपना गागर लेकर आना सागर के करीब भेज दे तो पल में सारा गागर, पल में सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आए। ले आ कोई ऐसा और आगे बढ़ो, एक तो ऐसा दिखा जो 12 साल तक गुलड़ के दरख्त को पकड़ कर खड़ा हो जाए तो कुछ खाया ना पिया फिर भी कहलाए साबिर पिया, कुछ खाया ना पिया फिर भी कहलाता है साबिर पिया। ठीक है अरे छूट और बढ़ाओ, जा जा जमाने में जा एक ऐसा ढूंढ कर ला कि जिसे जिन्नात दिन रात पटकता नजर आ रहा हो और पहुंच जाए बारगाहे के चौथा में मखदूम सिमना के दर पे और नीर के कतरे को हलक के नीचे उतार ले तो पल में अच्छा होता नजर आए। ले आ कोई ऐसा या चला जा भागलपुर की धरती पर, ये शहबाज कलंदर का आस्थाना है कि लकीर खींच दी जाती है पार करा दिया जाता है। जब तक पार न किया था जाहिले जमाना था, जो ही पार किया आलिमे जमाना नजर आ रहा है, आलिमे जमाना नजर आ रहा है। अरे ले आ कहा ना मिला, बहुत तलाश किया ना मिला, गूगल पे ढूंढा ना मिला, यूट्यूब में तलाश किया ना मिला, फेसबुक पे इश्तेहार दिया ना मिला। हमने कहा नादान, अरे जब तू उनके अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाएगा। अरे मेरा नबी तो इतना लाजवाब है कि जो सट गया वो भी लाजवाब और जो उनसे हट गया वो भी लाजवाब। सटने वाले सटे तो सहाबी बनकर लाजवाब हुए और कटने वाले कटे तो वहाबी बनकर लाजवाब। मगर दोनों अपनी अपनी हरकत में बेमिसाल, अपनी अपनी कैफियत में बेमिसाल। इसलिए मैं कहता हूं ये इश्क़ मुस्तफ़ा है ना, मोहब्बत रसूल है ना, ये एसी और डीसी दोनों काम करते हैं। कोई सट सट के मरता है और कोई हट हट के मरता। मैं कहता हूं मरो तो ऐसा मरो जैसा बिलाले हबशी मर गया। अरे मरना है मरो मगर इस तरह जैसा सुहैब रूमी मर गया। मरो तो इस तरह मरो जैसा अम्मार इब्ने यासिर ना रहा, इस तरह मरो कि जब तक जिंदा रहो तो मोतियों से चढ़े रहो और जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो, चादर चढ़े रहो। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर तो सब चढ़ाने ही वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सुन्नी है, चढ़ाने ही वाले हैं ना। इसलिए कि आज के दौर में तो गुरोह दो हो गया, जमात दो हो गई, एक चढ़ाने वाला और एक चिढ़ाने वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चढ़ाकर हमेशा ऊपर रहे, वो चिढ़ाकर हमेशा नीचे रहे। इसलिए कि चढ़ा में तो जबर दिखाई दिया, चिढ़ा में जेर दिखाई पड़ता है। जबर हमेशा ऊपर रहा करता है और जेर हमेशा नीचे रहा करता है। तो ये मेरे नबी की बारगाह है, एक मुस्तफा सबके लिए नमूना, एक मुस्तफा सबके लिए नमूना। और जिसने नबी की बारगाह में आकर उनकी जिंदगी को नमूना बना लिया, जामे मोहब्बत पी लिया, उनकी बारगाह से फैज़याब हो गया, निगाहे ईमान के साथ देख लिया, ईमान पे खात्मा हो गया, उसी को तो दुनिया आज सहाबीए रसूल कह रही है, उसी को दुनिया सहाबीए रसूल दीदारे मुस्तफा ने बनाया। ईमान के साथ नबी के दीदार में बनाया।
क्या? सहाबी। सहाबी और सहाबी का मकाम ये कि गौसे आजम से किसी ने पूछा कि आप बताएं सहाबी का मकाम क्या है? कहा नादान सहाबी की बात करता है। अरे वो जिस घोड़े पे सवार हुए, जब वो घोड़ा चलता है और उसकी टाप से जो गर्द उड़ा करती है, अब्दुल कादिर उस गर्द के बराबर भी नहीं हो सकता है। ये मकाम सहाबियत है। तो जब एक सहाबी का जो कम से कम दर्जे वाला हो उसका मकाम ये है, तो जो अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक हो, जिसे सारा जमाना सिद्दीक अकबर कह रहा है, सारा जमाना सिद्दीक अकबर कह रहा है। जरा देखो तो सही सिद्दीक का जज्बा क्या है, देखो तो सही सिद्दीक की मोहब्बत क्या है, देखो तो सही सिद्दीक की वारफ्तगी क्या है, देखो तो सही सिद्दीक का इश्क क्या है कि जाने वाले जा रहे हैं, हिजरत करने वाले कर रहे हैं। नबी ने ऐलान कर दिया है, चाहने वालों से कह दिया है, मदीना की जानिब हिजरत करो, मदीना की तरफ रवाना हो। सिद्दीक इंतजार में बैठे हैं कब नबी का पैगाम आए, बार बार पूछ रहे हैं, ऐ मेरे सरकार सबको जाने के लिए कहते हैं, मुझे क्यों रोक रखा है? कहा सिद्दीक तेरे जिम्मा और भी कुछ काम है, जरा ठहर, इशारा किया जाएगा, जरा रुक जा, तुझे बताया जाएगा। इधर सिद्दीक इंतजार भी कर रहे हैं और उधर जाने के सामान फराहम और मुहैया भी करते जा रहे हैं। अचानक एक रात सिद्दीक की कैफियत बदली है। घर के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर टहलते नजर आ रहे हैं। नींद आंखों से कोसों दूर है। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, देखा सामने जलवाए जहां आ रहा है, निगाहे मुस्तफा से टकराई। सिद्दीक ने कहा सरकार क्या वक्त आ गया है? नबी ने मुस्कुरा करके कहा ऐ सिद्दीक चलो वक्त करीब आ चुका है, लेकिन जरा ठहर जाओ, तुम ऊंट को लेकर थोड़ा आगे बढ़ो, मैं अपने घर में जाकर कुछ अमानतें हैं जो सुपुर्द करके आना चाहता हूँ। नबी वापिस घर गए, मौला अली को बुलाया, कहा है अली आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, सोना है। अब जरा देखिए कि अली भी निगाहे मुस्तफा का इंतखाब और सिद्दीक भी निगाहे मुस्तफा का इंतखाब। एक को नबी ने बिस्तर पर सोने के लिए चुना, तो एक को नबी ने साथ में होने के लिए चुना। एक को ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस हार छोटा है और अच्छा है कि छोटा ही है, जीत बड़ी होनी चाहिए। सुन लिया नबी ने, एक को साथ में होने के लिए, एक को अपने बिस्तर पर सोने के लिए। लेकिन कहा अली आज जो सोना है तो अलग अंदाज में सोना, आज सोना है तो अलग अंदाज में, मेरी चादर ओढ़कर सोना। अब जरा उस कैफियत को ज़हन में रखें, वो मंजर तसव्वुर में लाएं कि नीचे है बिस्तर, नीचे है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत। तवज्जो है आपकी, एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सब मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जरा देखो तो सही, नीचे है रसूल का बिस्तर, ऊपर है रसूल की चादर, और इस बिस्तर और चादर के दरमियान है हैदर। नीचे बिस्तर रिसालत, ऊपर चादर नबुव्वत, बीच में इमाम विलायत। अली सोए हैं,
मगर क्या अंदाज है कि रोजाना के देखने वाले भी पहचान नहीं पा रहे। अरे साहब, आपके इलाके का कोई आदमी हो जिसे आप दिन रात देखते हैं तो वो तो दूर से भी नजर आए, साया भी दिखाई पड़े तो आप पहचान लेते हैं कि फला जा रहा, फला गुजर रहा। लेकिन अली आज इस तरह से सो गए कि रोजाना के देखने वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि नबी सोए हैं कि अली सोए, नबी सोए हैं कि अली सोए हैं। और जब सुबह काफिरों ने देखा तो शायर ने कहा कि सोए तो नबी थे, जागते हैं तो अली नजर, जागते हैं तो अली नजर आ रहे। और नबी ने दरवाजा खोला, काफिरों के दरमियान से उनके सरों पर खाक डालते हुए मेरा नबी गुजर गया। किसी ने देखा ही नहीं कि नबी गुजर रहे हैं। ये उस दौर के कुफार थे, नबी के दुश्मन थे, जिन्हें नबी दरमियान से गुजरे दिखाई ना पड़े। आज उसी सिलसिले के कुछ मुरीद हजरात हैं हमारे दौर में कि उन्हें आज भी नबी दिखाई नहीं पड़ रहे, आज भी दिखाई नहीं पड़ रहे। कल जिन्हें दिख रहे थे उनके मानने वालों को आज भी दिखाई देते, और जिन्हें कल ना दिखे थे आज उनके मानने वालों को आज भी नहीं दिखते। तो नबी गुजरे दरमियान से, साथ में कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। सफर का आगाज हुआ, हिजरत के लिए रवाना हुए, खरामा खरामा चले जा रहे हैं। नबी के साथ यारे गार है। पहले ऊंट पे बैठे, फिर कहा सरकार अब प्यादा चला जाए। आगे आगे नबियों का इमाम, पीछे पीछे मुस्तफा का गुलाम, मस्ते मए खराम की मानें कदम पे कदम रखता हुआ चला जा रहा है। नक्शे पाए मुबारक पर अपनी जबीने नियाज को हम करता हुआ बढ़ रहा है और निशान को मिटाता भी जा रहा है, ताकि कोई दुश्मन निशाने कदम का पीछा करते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाए। अब गार करीब आया, नबी के यार ने कहा सरकार जरा ठहरा जाए, आपके पाए मुबारक जख्मी है, पाए मुबारक जख्मी है, पाँव छलनी हो गया है, लहू लुहान है, मेरे कांधे पर आप तशरीफ फरमा हो जाएं। पुश्ते सिद्दीक पर है मुस्तफा, सिद्दीक की पुश्त पर है मुस्तफा। एक ये वक्त है और एक मदीना मुनव्वरा की गली है कि जहां नबी की पुश्ते मुबारक है और ऊपर है इमामे पाक, पुश्ते मुस्तफा पर इमामे अली मकाम है। और मुस्तफा की जुल्फे मुबारक को अपने नन्हे नन्हे हाथों में डोर की तरह पकड़े हुए हैं और जिधर जिधर खींचते हैं नबी उधर उधर मुड़ते चले जाते हैं। क्या पता चला हुसैन के हाथों में मोहब्बते रसूल, तवज्जो रसूल की बागडोर है। अगर चाहते हो रसूल की निगाह मेरी तरफ हो जाए तो हुसैन को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लो। जिधर हुसैन जाएगा उधर मुस्तफा की तवज्जो हो जाए। तो अब पुश्ते सिद्दीक पर नबी हैं, गारे सौर के करीब हुए, गार के अंदर अंधेरा है, तारीकी है। यार ने कहा सरकार जरा ठहर जाएं, पहले आपका यार जाएगा फिर नबियों का सरदार जाएगा। गार के अंदर दाखिल हुए, कपड़ों को फाड़ा और एक एक सुराख को बंद कर दिया, है ना, बंद कर दिया। रावी कहते हैं कि एक सुराख बचा हुआ था तो वहां पर सिद्दीक ने अपना अंगूठा लगा दिया या एड़ी रख दी, दोनों रिवायत मौजूद हैं। अब कहा सरकार अंदर तशरीफ लाएं। अब नबी अंदर गए, सिद्दीक ने साफ कर दिया, गार की सफाई कर दी। अब सिद्दीक बैठे हैं और जानुए सिद्दीक पर जबीने नियाज़े मुस्तफा है। यार अपने यार के जलवों में गुम है। अरे भाई क्या लगा के रखा है?
सारे इंतजामात मेरी ही तकरीर के दरमियान करने हैं आप लोगों को। ज्यादा इंतजाम मत कीजिए वरना बदइंतजामी हो जाएगी। जो है वो रहने दीजिए। देखो इधर मेरी तरफ तवज्जो करो। गार है तारीख होता, अंदर नबी का यारे गार और जानुए यार पे दोनों जहां का सरदार। अब यार महवे जमाले यार, यार महवे जमाले यार। सिद्दीक की निगाह है कि नबी के चेहरे से हट ही नहीं रही है। इश्क ने आगे बढ़कर सवाल किया, ऐ सिद्दीक, अरे रोजाना तो नबी को देखते थे, आज ये देखने का अंदाज क्यों बदला हुआ है? कहा नादान जानता नहीं है, रोजाना देखता था आज पढ़ रहा हूँ। रोजाना देखता था आज पढ़ रहा हूँ, आज तिलावत कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? कहा देखता नहीं, सरापा कुरान निगाहों के सामने है, उसी के तिलावत की जा रही है। ऐ सिद्दीक़ अकबर, अरे घर के अंदर भी तो कुरान है, वहाँ भी तो आप पढ़ रहे थे। कहा घर के अंदर जुज़दान वाला था, यहाँ तो सरापा मौजूद है। आज मौका लगा है, वहाँ तो अंजुमन में पढ़ता था, मस्जिद नबवी में पढ़ता था, लोगों के दरमियान पढ़ता था, भीड़ भाड़ में पढ़ता था। अब यहाँ मैं हूँ मेरा यार है, मैं हूँ मेरा यार है, शबे गम है, तन्हाई है, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है। यार यार के जलवों में गुम है, रुखसारे यार यार की निगाहों में है, जलवाए यार यार की निगाहों में है, चश्माने यार यार की निगाहों में है, मिज़गाने यार यार की निगाहों में है, लबहाए यार यार की निगाहों में है, जुल्फे यार यार की निगाहों में है, सीने यार यार की निगाहों में है, चेहरे यार यार की निगाहों में है, हुस्ने यार यार की निगाहों में है, जलवाए यार यार की निगाहों में है। और सिद्दीक पढ़ते जा रहे हैं, कभी अलहम्द पढ़ रहे हैं, कभी बकरा पढ़ रहे हैं, कभी मुल्क पढ़ रहे हैं, कभी बनी इसराइल पढ़ रहे हैं, कभी काफ हा या ऐन साद पढ़ रहे हैं, कभी हाम मीम ऐन सिद काफ पढ़ रहे हैं, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी यह रहमान, कभी वद्दुहा, कभी वल्लैल। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अचानक जहां सिद्दीक का पांव लगा हुआ था, अंदर से किसी ने चोट लगानी शुरू की, ज़र्ब लगानी शुरू की, काटना शुरू किया। अचानक यार यार के जलवों में गुम था और पांव पे ज़र्ब लगानी शुरू की, तो ज़बाने यार तो तिलावत में मसरूफ थी, मगर चश्माने यार बोल पड़े। ज़बान ने उफ न किया, मगर सिद्दीक की निगाहों से आंसुओं की लड़ी निकलकर नबी के चेहरे तक जा पहुंची। क्या किस्मत है सिद्दीक के आंसुओं की। चलती है चश्माने सिद्दीक से और पहुंचती है रुखसारे मुस्तफा तक। अब जूं ही आंसुओं का काफिला सफर करता हुआ रुखसारे नबी तक पहुंचा, नबी ने आंखें खोल दी, नबी ने आंखें खोल दी। रावी ने कहा नबी सो रहे थे, मगर इश्क ने कहा कि नबी सो नहीं रहे थे, नबी की फकत आंखें बंद थीं और वो तो देख रहे थे कि सिद्दीक आज किस तरह से मेरे मुसहफ़े रुख की तिलावत करता है। पहले इसे तिलावत मुकम्मल करने दो। निगाहें खुली, देखा कि यार का चेहरा मुतगय्यर है। पूछा सिद्दीक बात क्या है? जब आंखें बंद की थी तो चेहरा सुर्ख नजर आ रहा था, अभी पीला क्यों पड़ा हुआ है? कहा सरकार, सुराख के अंदर कोई है जो बाहर आना चाहता है, आना चाहता है। कहा है मेरे यार, अपने पांव को हटाओ तो सही, जो काम तुम कर रहे थे वही काम अंदर वाला भी करना चाहता है। अरे तू भी दीदार कर रहा था और हजारों साल से कोई गार में इंतजार कर रहा था।
दीदार हो गया। अब जो इंतजार में था उसे भी तो मौका दिया जाए। सिद्दीक ने पांव हटाया, सांप बाहर निकला, चेहरे मुस्तफा को तका, वापस अपनी जगह लिया। नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, जहां पर सांप ने डसा था सिद्दीक के पांव पे लगा दिया, मल दिया। इश्क ने पूछा बढ़कर, है सिद्दीक बताएं तो सही, जहर काफूर हुआ कि नहीं? कहा नादान, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नबी का लुआबे दहन लग जाए और जहर काफूर ना हो, ऐसा कभी हुआ है? लगाया, जहर का असर जाइल, लगाया था एक मर्तबा, मगर असर अब तक बरकरार है। 1400 साल गुजर गए मियां, आज भी वो असर बाकी है कि सिद्दीक अकबर की नस्ल में जो भी आ रहा है, आज तक उस नस्ल वाले को किसी दूसरे सांप ने डसा ही नहीं। ये है लुआबे दहने मुस्तफा का इजाद। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क। नबी को अपनी तरह कहते हो, जरा देखो तो सही, ये लुआबे दहने मुस्तफा है कि सहाबी रसूल हजरत अबू कतादा आंखों में तीर लगा, आंख का ढेला हल्के से बाहर आ गया, दौड़े आंख का ढेला लेकर बारगाह मुस्तफा में। मैंने कहा है सहाबी रसूल, आपको तो किसी तबीब के पास जाना चाहिए था ना, ये आंख का ढेला लेकर नबी की बारगाह में क्यों जा रहे हैं? कहा नादान जानता नहीं है। अरे हम तो जानते हैं, हमारा तबीब भी यही है और रब का हबीब भी यही है, हम कहाँ जाएंगे? बारगाह मुस्तफा में आ गए। कहा है मेरे सरकार, ये आंखों से हल्के से ढेला बाहर आ गया है। नबी ने कहा चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? आंख से आंख मिलाने आए हो क्या? मिलाने आए हो क्या? कहा मिला तो चुका बहुत पहले, अभी तो लगाने आया, अभी लगाने आया हूं। नबी ने आंख का ढेला लिया, हल्के में वापस रखा और अपना लुआबे दहन मल दिया। सहाबी रसूल आगे जाने लगे। मैंने पूछा आगे बढ़कर, है सहाबी रसूल बताएं तो सही, आंख में रोशनी आई भी कि नहीं? कहा नादान रोशनी की बात कर रहा है। अरे जो आंख पहले से बनी हुई थी अब वो कम देख रही है, जो मुस्तफा ने बना दी है वो ज्यादा देख रही है। जिसे नबी ने बना दिया अब उससे ज्यादा नजर आ रहा, ज्यादा नजर आ रहा। तो ये तो लुआबे दहने मुस्तफा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है। बात समझ में आ गई कि फूक फूक में किस तरह से फर्क है। तो एक छोटी सी मिसाल देकर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। आप हजरात तो औलियाए किराम की बारगाह से मोहब्बत अकीदत रखने वाले लोग हैं, जरा देखो तो सही। खाजगाने चिश्त की बारगाह में जाओ, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं, जो महबूबे इलाही के पीरों मुर्शिद हैं, साबिरे कलियरी के पीरों मुर्शिद हैं, बख्तियारे काकी के मुरीद हैं और उनके पीर हैं हजरत ख्वाजाए खाजगा मोइनुद्दीन हसन संजरी। बाबा फरीद खानका में बैठे हैं। एक मदरसे में पढ़ने वाला चला आ रहा है, चला आ रहा है, अभी खानका में गया नहीं था, बुजुर्गों की सोबत की हवा नहीं लगी थी, घर में फक्रो फाका था। गया बाबा फरीद की खानका में, ऐ मेरे सरकार बहुत दिनों से फाके में हूँ, फाका मस्तियाँ कर रहा हूँ, घर में चूल्हा नहीं जला है, हाले जार है, परेशान हाल हूँ, कुछ उपाय किया जाए, कुछ इलाज किया जाए। अली वालों की चौखट से कोई महरूम जाए तो किस तरह? ये नबी की बारगाह के फैज याफ्ता है, किसी को तही दामन भेजा नहीं जाता है, खाली हाथ लौटाया नहीं जाता है। बाबा फरीद ने कहा अच्छा जाओ मेरी खानका में तलाश करो, देखो अगर कोई मिट्टी का ढेला टुकड़ा ईंट का कुछ भी मिल जाए उसे ले आओ, ले आओ। मौलाना गए दौड़े हुए, मिट्टी का एक ढेला नजर आया, उठाया लेकर के आए बाबा फरीद की बारगाह में। आपने पढ़ा, दम किया, फूका,
देखते ही देखते ढेला सोने में तब्दील हो गया। अब तो मौलाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बड़े खुश हुए, दौड़े गए उल्टे पांव अपने घर में। बीवी ने कहा, अरे बात क्या है, अभी थोड़ी देर पहले चेहरा इतना लटका हुआ था और अभी है कि 32 की जगह 36 दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है? कहा, जानती नहीं हो, सोना भी मिल गया है, बनाने का नुस्खा भी जान लिया। वो किस तरह? कहा, जो पढ़ के फूक रहे थे ना, मैं भी वहीं पे खड़ा था, मैंने सुन लिया क्या पढ़ रहे, कौन सी सूरत पढ़ी, कौन सी आयत पढ़ी, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। अब तुम फिक्र ना करो, अब घर में कभी फाके की नौबत ही ना आएगी। बस ऐसा करो कि घर के अंदर जितने मिट्टी के ढेले हैं, ईंट पत्थर जो मिले बस जमा कर दो। रातों रात जमा किया गया। थोड़ा सा जमा हुआ, घर में रहता ही कितना है। मौलाना को सब्र ना हुआ, कहा कि ना, इतने से काम नहीं चलेगा। निकल गए गलियों में, बाहर मोहल्ले के अंदर। रातों रात जो गलियां बरसों में साफ नहीं होती थी, उन्होंने एक ही रात में साफ और घर में जमा कर दिया, टीला बना दिया। ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, और खुद चढ़ गए टीले के ऊपर। अब कभी ऊपर जाके फूक रहे हैं, कभी नीचे आके फूक रहे हैं, कभी दाएं से कभी बाएं से। मगर जनाब ढेला क्या, वहां तो एक जर्रा भी बदलने को तैयार नहीं। रात भर फूकते फूकते थक गए। इतना फूका के हालत से थूक भी आना बंद हो गया, मगर कोई चेंजिंग नहीं। जो ही फज्र की अजान हुई, किसी तरह नमाज अदा की, दौड़े गए बाबा फरीद की बारगाह में। अर्ज करने लगे, हुजूर आपने हमसे मजाक फरमाया था क्या? पूछा क्या बात है? कहा, आपने कल पढ़ करके फूका, पल में ढेला सोने में तब्दील हो गया। मैं रात भर फूक रहा हूँ बैठकर, बदलता ही नहीं, हिलता ही नहीं, जस से मस भी नहीं होता। कहा, क्या पढ़ा था? वही पढ़ा जो आपने रात में पढ़ा, वही सूरह इखलास, वही कुल हुवल्लाह, पूरी पढ़ी, सारी आयतें पढ़ी, एराब के साथ पढ़ी, मखरज के साथ अदा किया, मगर कोई फर्क नहीं। कहा, नादान, अरे यही तो बात है, कुरान तो हर घर में है, कुरान ले आएगा, फरीद की जबान कहां से लाएगा? फरीद की जबान कहां से लाएगा? इसलिए मैंने कहा कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है।